अगला प्रश्न है, भक्ति भाव ना हो वो चितवनी नहीं कर सकता। यदि चितवनी नहीं कर सकता तो उनके लिए प्रणामी धर्म में कोई और रास्ता बताया गया है? देखिए, रास्ते तो दो ही होते हैं, शरीयत का रास्ता या तरीकत का रास्ता। और बीच वाले नौधा भक्ति ले लेते हैं। जो हकीकत के मार्ग पर चलेंगे उनके लिए तो चितवनी है। जो शरीयत के मार्ग पर चलते हैं वो सेवा पूजा कर लेते हैं। जो बीच वाले नौधा भक्ति अपना लेते हैं, लेकिन शरीयत के बारे में वाणी क्या कहती है? फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर, इश्क बंदगी अल्लाह की होत है यजूर। आप शरीयत तो निभाते रहेंगे तो आपके मन को संतोष होगा। खुलासा में कहा है भिस सिपाहित के बेवरा वाले प्रकरण में, जिन लई सांसो शरीयत सुपावे भिस तीसरी है, अर्थात 7वीं बहिष्त मिलेगी। अब अपने अपने स्तर पर है, जिसका जैसा आध्यात्मिक स्तर होगा वैसी भक्ति करेगा। ब्रह्मसृष्टि केवल इसको ईमान के पंखों से उड़ती है। जैसे देखिए, पन्ना जी में 10 वर्षों तक लीला होगी। करसी लीला बरस दस्तूरी होसी हास बिलास। 1735 में श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष पूरे होते हैं। उस समय 1745 में सदी पूरी हो जाती है और 1745 से लेकर 1775 तक का जो 100 साल का समय है, उसमें जागने के ये सारे वर्ष व्यतीत होते हैं। तो 1751 में श्री जी की अंतर्ध्यान लीला होती है। बीतक में कहा गया है, 11 जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। अंग ठरने का तात्पर्य, जब तक 1751 तक श्री जी के तन से लीला होती रही, महामती जी के तन से, तब तक सब सुंदर साथ में चितवनी का भाव रहा। फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। अंग ठरने का मतलब हाथ ठंडे हो जाते हैं। हाथ ठरना क्या है? आप दिसंबर जनवरी के महीने में सरसवा चले जाइए, आपका हाथ लगेगा कि बर्फ में गल गया है। तो जो चितवनी का जोश था वो समाप्त हो गया। तीसरे सृष्टि विष्णु 100 वर्षे प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। 1745 तक जो 11वीं सदी मानी जाती, 11वीं सदी पूरी हो जाती है। 12वीं सदी में 11 के 10, 12 के 30, ईसा पातशाही बरस 40। तो 1751 तक लीला होती है 10 साल की, लेकिन जब गणना की जाती है तो 1745 से जोड़ा जाता है। 1745 में 30 साल जोड़ देंगे तो क्या होगा? 1775। 30 साल 11 के 10 और 12 के 30, ईसा पातशाही बरस 40। 1775 तक ईश्वरीय सृष्टि का 30 वर्ष तक राज्य रहा। जब तक ब्रह्म सृष्टि की जागरण लीला हुई, उसमें चितवनी की महत्ता रही, वाणी का मारिफत का ज्ञान अवतरित होता रहा। ईश्वरीय सृष्टि की जब जागरण लीला चलती है, ईश्वरीय सृष्टि का प्रभाव जब बढ़ता है, क्योंकि श्री जी के अंतर्ध्यान के बाद अधिकतर कई ब्रह्ममुनियों ने शरीर छोड़ दिया। सुंदर साथ सोचता था कि अब क्या दुनिया में रहकर रहना, लेकिन ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान वाली थी। उसने चर्चनी का ज्ञान खूब फैलाया, वाणी का ज्ञान फैलाया, ईमान लिया, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की तरह विरह प्रेम की राह नहीं अपनाई। चितवनी कम हो गई। इसी को लालदास जी ने कहा है। लालदास जी ने उन दिनों में देखा था, बीतक लिखते समय उनको अनुभूति हुई कि अब तो किसी के अंदर चितवनी करने का जोश ही नहीं रहा। इसी को कहते लाल कहे अंग ठरे। और जब 1775 के बाद 70 साल शुरू होते हैं तो कर्मकांड का जोड़ हो गया, जीव सृष्टि की जागनी। इसी को कहते हैं पुलस रात की रात। 70 साल पुरस रात के कहे तो जीव सृष्टि की जिला में क्या हो गया? चर्चनी भी कम हो गई, सेवा पूजा ज़्यादा प्रचलित हो गई। आज देखिए पूरे देश में क्या हो रहा है, गरबा कर लेंगे, नाच कूद लेंगे, सेवा पूजा झूम झूम कर गा लेंगे। उनको कहे कि चितवनी करो, उनको पहाड़ लगता है।
क्योंकि चितवनी का मार्ग ब्रह्मात्माओं का है, चर्चनी का मार्ग ईश्वरी सृष्टि का है। लेकिन ऐसा ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्म सृष्टि चर्चनी नहीं करती। लालदास जी ने बड़ी वृत्त लिखी, युगलदास जी ने बड़ी वृत्त लिखी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहती, चर्चनी के ज्ञान को क्रियात्मक जीवन में उतारती है। इसलिए चर्चनी के साथ ब्रह्म सृष्टि चितवनी भी करती है। ईश्वरी सृष्टि केवल रात्रि का जो स्वरूप है उसी को दोहरा लेती है। 25 पक्षों का वर्णन चर्चनी सीखेगी, उसको दोहरा लेगी, सोचेगी कि हमारा काम पूरा हो गया। जो भी ब्रह्ममुनि हुए हैं, परमहंस हुए हैं, उन्होंने पूरी पूरी रात राज्य की चितवनी में गुजारी है। ईश्वरी सृष्टि चर्चनी में कई घंटों परिश्रम कर देगी। जीव सृष्टि माला का जप कर लेगी, परिक्रमा कर लेगी, पूजा पाठ कर लेगी, यही कर लेगी। इसको अपने अपने स्तर पर समझने की बात है, मैं इस पर ज़्यादा समीक्षा नहीं कर सकता। सबकी अपनी भावनाएं होती हैं। लोग कहेंगे कि सुंदर साहब की देखो, हमेशा जब देखो शिव पूजा का खंडन करते हैं। मैं क्यों खंडन करूं? जिसकी जैसी पात्रता होगी वह उस मार्ग को अपनाएगा। या तो वाणी की चौपाई को हटाइए कि इश्क बंदगी अल्लाह की होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। तो इश्क जो चितवनी का मार्ग है वो एकांत अंधेरे में होता है, जब किसी को पता नहीं चलता। आप सेवा पूजा में नाचेंगे कूदेंगे तो सब में शोर मच जाएगा। देखो भगत जी कितना राज्य के प्रेम में डूबे हुए हैं।